हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल श्रीनिधि एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता है। मैं हूं जितेंद्र कुमार और आज की वीडियो में हम राउल्ट का नियम क्या होता है इस प्रश्न का उत्तर सीखने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। तो आइए समझते हैं कि राउल्ट का नियम क्या होता है। ठीक है, अब कोई विलेन है, ठीक है, मान लेते हैं जो विलेन है वो दो द्रवों से मिलकर बना है। उसमें पहला द्रव एल्कोहल है और दूसरा जल है। एल्कोहल और जल दोनों मिलके एक विलेन बन गया है। ठीक, एल्कोहल और द्रव में से एक ज्यादा है एक कम है या दोनों बराबर है। ठीक है, कैसे भी हो सकता है। अब खास बात जो राउल्ट का नियम बताता है कि दोनों के दोनों जो विलेन हैं, दोनों के दोनों मिलके जो विलेन बनाते हैं, ये विलेन इस पात्र, जो भी हमारा पात्र है, इसकी दीवारों पर दाब लगाते हैं। ठीक है, जिसकी मात्रा ज्यादा है वो ज्यादा दाब लगाएगा और जिसकी मात्रा कम है वो कम दाब लगाएगा। ठीक है, एल्कोहल और जल हैं, दोनों शुद्ध द्रव हैं। ये भी शुद्ध द्रव है, ये भी शुद्ध द्रव है और दोनों हमने मिलाए तो विलेन बन गया। और विलेन बनने पर जो विलेन है वो पात्र या बर्तन, हमारा गिलास, जो भी हमारा पात्र है उसकी दीवारों पर दाब लगाएगा। ठीक है, और राउल्ट का नियम बताता है कि कोई भी हमारा पदार्थ है, जो भी हमारा द्रव है, जितना उसका आयतन है या जितना उसका मोल अंश है वो उतना ही दाब लगाता है। ठीक है, जिसका मोल अंश मतलब इसमें मात्रा ज्यादा है वो ज्यादा दाब लगाएगा और जिसकी मात्रा कम है वो कम दाब लगाएगा। ये राउल्ट का नियम है। ठीक है, मतलब कोई भी विलेन हो और उस विलेन के अंदर कोई सा भी द्रव है, ठीक है, ये द्रव है, ये द्रव है, अपनी मात्रा के हिसाब से, अपने आयतन के हिसाब से वो दाब लगाते हैं। जिसकी मात्रा ज्यादा है वो ज्यादा दाब लगाएगा, जिसकी मात्रा कम है वो कम दाब लगाएगा। ठीक है, नियम पढ़ते हैं सेम टू सेम। अगर ये बात आपके समझ में आ गई है तो नियम भी आराम से समझ में आ जाएगा। समझते हैं, किसी द्रव द्रव विलेन में दोनों द्रव हैं, विलेय भी द्रव है, विलायक भी द्रव है। जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक होता है, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय होता है। ठीक है, किसी द्रव द्रव विलेन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, इसका चाहे इसका जो आंशिक दाब है, ये भी दाब लगाएगा, ये भी दाब लगाएगा। आंशिक दाब उस द्रव के विलेन में मोल अंश मतलब मात्रा के समानुपाती होता है। मतलब जिसका मोल अंश ज्यादा, जिसकी मात्रा ज्यादा वो ज्यादा दाब लगाएगा और जिसका मोल अंश या मात्रा कम है वो कम दाब लगाएगा। ठीक है, ये राउल्ट का नियम है। ओके, अब आगे इसको समझेंगे। अब एक बात समझते हैं। ठीक है, हमने एल्कोहल ले लिया, हमने जल ले लिया। ठीक है, इसको मैं द्रव फर्स्ट कहता हूं, इसको मैं द्रव सेकंड कहता हूं। ठीक है, इसको मैंने कहा कि द्रव पहला है, ये कौन सा है, द्रव दूसरा है। ओके, यहां मैंने दोनों मिला दिए, लेकिन हम उस समय की बात करते हैं जब ये दोनों अलग अलग में थी। ठीक है, एल्कोहल हमारी बोतल में थी और जो पानी था ये बोतल में था। ठीक है, ये हमारी एल्कोहल है। ठीक है, कोई सी हो सकती है एक। ये दो है, इसमें एल्कोहल भरा हुआ है, इसके अंदर जल भरा हुआ है। ठीक है, अब दो बात यहां मेन है।
आंशिक दाब और मोल अंश। ठीक है, आप पढ़ते आए होंगे दाब को तो पी कहते हैं। ठीक है, प्रेशर है, और जो मोल अंश है उसको हम एक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? एक्स मानते हैं। और चाहे द्रव हो चाहे विलयन हो, ये दोनों चीज इसमें मिलेंगी, पी भी मिलेगा और एक्स भी मिलेगा। ठीक है, माना जो द्रव एक है उसका जो आंशिक दाब है वो P1 नोट है। कितना है? P1 नोट। किसका? एल्कोहल का, मतलब शुद्ध द्रव है ये। विलयन अलग है, विलयन अलग है, यहां थोड़ा डिफरेंस करना। ठीक है, जब भी अच्छा समझ में आएगा। P1 नोट है, और इसका जो मात्रा है या मोल अंश है वो है X1। ठीक है, जो पहला द्रव है, द्रव एक है, उसका जो मोल अंश है वो X1 है, और जो आंशिक दाब है वो P1 नोट है। और इसी की तरह जो दूसरा हमारा द्रव है उसमें जो इसका आंशिक दाब है वो P2 नोट है। कितना है? P2 नोट। और जो उसका मोल अंश है आप बता दोगे अपना आप, X2 है। ठीक है, 4 बात हो गई। कौन कौन सी? पहली बात, जो हमारा शुद्ध द्रव है पहला, उसका आंशिक दाब P1 नोट है, और जो मोल अंश है वो X1 है। 2 बात। तीसरी बात, जो हमारा दूसरा शुद्ध द्रव है उसका आंशिक दाब P2 नोट है, और जो उसका मोल अंश है वो कितना है? X2। मोल अंश को आप मात्रा समझ सकते हैं। ठीक है, अब हमने ये दोनों मिला दिए। ठीक है, शुद्ध द्रव का दाब अलग होता है, और जब वे मिल जाते हैं तो उसके दाब में अंतर आता है। ठीक है, जब ये दोनों मिश्रण मिल जाएंगे तो उनके दाबों में अंतर आता है। ठीक है, साइन में अंतर आएगा। अब जब ये दोनों द्रव इसमें मिल गए, एक विलयन बना दिया, तो इनकी जो मात्रा है वो नहीं बदले, लेकिन दाब में चेंज आएगा, दाब में चेंज आएगा। और ये समझ लेना कि इसमें X1 प्लस X2 है। X1 भी इसमें है और X2 भी इसमें है, क्योंकि दोनों के दोनों मैंने इसमें पलट दिए। अब राउल्ट का नियम क्या कहता है? जो X1 है, मतलब जो हमारा पहला वाला द्रव है एल्कोहल का। ठीक है, एल्कोहल और जल मैंने एग्जांपल लिया आपको समझाने के लिए मात्र। ठीक है, कोई भी हो सकते हैं द्रव हमारे। ठीक है, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया है कि जो X1 मात्रा का, X1 मोल अंश का हमारा द्रव है, वो दाब इसकी दीवारों पर जो दाब लगाएगा वो P1 लगाता है। ठीक है, किसके अंदर? विलयन के अंदर। यहां मैंने कहा था डिफरेंस करना, अंतर करना। शुद्ध, जब वो शुद्ध था, जब हमारा X1 शुद्ध था तो कितना दाब लगा रहा था? P1 नोट। ठीक है, अब ये एक विलयन बन चुका है तो इस समय ये दाब लगाएगा P1। ठीक है, और जो हमारा X2 है वो दाब कितना लगाएगा? P2। क्लियर है यहां तक? एक बार और समझते हैं। जब मैंने द्रव 1 और द्रव 2 दोनों मिला के एक विलयन बना दिया, 1+2। ठीक है, हमारा X1 भी इसके अंदर है और X2 भी इसके अंदर है। ठीक है, और इसका जो कुल मात्रा है X1 प्लस X2 है। ठीक है, तो मैंने बताया कि जो इस विलयन के अंदर X1 है, ठीक है, वो कितना दाब लगा रहा है? P1, क्योंकि ये विलयन है। शुद्ध द्रव का दाब अलग होता है, और विलयन में उस ही जो हमारा द्रव है, ठीक है, विलयन के अंदर जो द्रव है उसका जो दाब है वो अलग हो जाता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध अवस्था में दाब अलग है और विलयन के अंदर उसका दाब अलग होता है। तो उसका दाब कितना हो गया? P1 हो गया। ठीक है, और जो X2 है, X2 मोल अंश के कारण जो X2 मात्रा है उसका
जो आंशिक दाब है वो कितना है, P2 है। ठीक, अब यहां सारे चित्र को देख लीजिए, यहां मैं सारी बात एक बार फिर दोहराता हूं, x1 x2 कोई डिफरेंस नहीं है, इधर जो मात्रा है टोटल जुड़ के ये मात्रा हो गई, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। लेकिन ध्यान रखना कि P1 नोट P2 नोट यहां पे मिलने के बाद P1 और P2 में बदल गए। ठीक है, P1 नोट क्या है, शुद्ध द्रव का, जो हमारा पहला शुद्ध द्रव है उसका आंशिक दाब है, और P2 नोट क्या है, जो हमारा दूसरा शुद्ध द्रव है उसका आंशिक दाब है। ठीक है, और P1 क्या है, P1 जो विलयन है हमारा, विलयन के अंदर जो X1 हमारा द्रव है, X1 जो द्रव है उसका आंशिक दाब है। विलयन के अंदर, शुद्ध द्रव के अंदर वो P1 नोट था, लेकिन विलयन के अंदर वही क्या बन गया, P1 बन गया। ठीक है, ये बात समझनी है। और P2 क्या है, विलयन के अंदर जो हमारा दूसरा द्रव है, विलयन के अंदर जो हमारा दूसरा द्रव है उसका आंशिक दाब P2 है। ठीक है, यहां तक मेरे हिसाब से क्लियर है। ठीक है, अब राउल्ट के नियम पे फिर चलते हैं। राउल्ट का नियम क्या कहता है कि जो आंशिक दाब है और मोल अंश है एक दूसरे के समानुपाती होता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं राउल्ट के नियम से। ठीक है, राउल्ट के नियम से पहले द्रव के लिए, पहले द्रव के लिए, ठीक है, P1 समानुपाती X1 समीकरण नंबर 1, आंशिक दाब मोल अंश के समानुपाती होता है। अब हमारा मोल अंश कितना X1 है, उसका आंशिक दाब क्या है, P1 है। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, P1 समानुपाती X1। ठीक है, दूसरे द्रव के लिए क्या, P2 समानुपाती X2 समीकरण नंबर 2। क्लियर यहां तक का? ठीक है, ठीक है। अब समीकरण 1 देखेंगे, समीकरण 1 देखेंगे कि यदि P1 समानुपाती X1 है, ठीक है, तो P1 बराबर एक कांस्टेंट आएगा P1 नोट, क्या आएगा, P1 नोट, P1 नोट X1, P1 नोट X1, जहां पर जो P1 नोट है आप जानते हैं जो हमारा पहला शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव का आंशिक दाब। ठीक है, जो हमारा P1 नोट है वो पहले शुद्ध द्रव का आंशिक दाब है। लिख देंगे जहां P1 नोट शुद्ध द्रव का आंशिक दाब है। ठीक है, और समीकरण 2 में, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, P2 समानुपाती X2, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा, P2 नॉट X2, और P2 नॉट भी क्या है, जो हमारा दूसरा द्रव है, दूसरा शुद्ध द्रव का आंशिक दाब है। तो ये भी क्या है, जहां P2 नॉट शुद्ध द्रव का आंशिक द्रव है। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ओके, ठीक है। ये हमारा
जो P1 नॉट है शुद्ध द्रव 1 का, मतलब जो हमारा पहला द्रव था शुद्ध द्रव 1 का आंशिक दाब है, और जो हमारा P2 नॉट है वो शुद्ध द्रव 2 का आंशिक दाब है। ठीक है, अब हम कुल दाब निकालते हैं, इस विलयन का कुल दाब। ठीक है, विलयन का कुल दाब P टोटल। ठीक है, P टोटल को PT लिख देंगे हम, और वो कितना होगा P1 प्लस P2 के बराबर। ठीक है, जो P टोटल होगा वो जो हमारा पहला द्रव है विलयन के अंदर, ठीक है, जो विलयन के अंदर जो पहला द्रव है उसका आंशिक दाब प्लस विलयन के अंदर जो दूसरा द्रव है उसका आंशिक दाब कितना है, वो है हमारा P1 नोट x1 प्लस P2 नोट x2। यही राउल्ट का नियम है। यही क्या है, राउल्ट का नियम है। और एक बात याद रखना है कि जो मोलंस हैं, x1 मोलंस है और x2 मोलंस है, विलयन के अंदर जो दोनों हमारे द्रव हैं उनके मोलंस हैं, उनका जो योग होता है हमें याद रखना है सदा 1 रहता है। क्या रहता है, 1 रहता है। ठीक है, अब हम इसे ताल लेंगे, यहां तक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम जो हमारा आंशिक दाब है और जो हमारा मोल अंश है इसके बीच में ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, मिटा देता हूं बोर्ड को मैं। चलिए आंशिक दाब और मोल अंश के बीच में ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, जैसे मैंने पहले पात्र बनाए थे, अब मैं पात्रों की जगह लाइन खींच रहा हूं। क्या खींच रहा हूं, लाइन। कैसे, ये मेरी जो लाइन है ये मेरा पहला शुद्ध द्रव है एक, और ये मेरा दूसरा शुद्ध द्रव है, और दोनों जोड़े मैंने और क्या बना दिया, विलयन बना दिया। मैंने क्या बना दिया, विलयन बना दिया। ठीक है, अब जो लाइन खींच रहा हूं मैं, ये दोनों लाइन, ये पहली लाइन दूसरे शुद्ध द्रव की है जिसका जो मोल अंश है वो x2 है और आंशिक दबाव है P2 नॉट। ठीक है, इसका आंशिक दाब यहां पे कितना है, इसको मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं, इसको पॉइंट A, इसको पॉइंट B, और यहां पर जो मोल अंश है वो कितना है, x2 है। क्या है, x2, और टोटली x2 है, x1 नहीं है। यहां पर x1 क्या है, नहीं है, x1 0 है। ठीक है, और मैंने बताया था कि x1 प्लस x2 का योग क्या है, 0। अब x1 0 है तो x2 क्या हो गया, पूरा पूरा 1 हो गया। ठीक है, मैंने बताया था कि x1 प्लस x2 क्या है, 1 है। जब ये हमारा शुद्ध द्रव दूसरा है, शुद्ध द्रव दूसरा है, और यहां पर मोलंस केवल कौन कौन है, केवल x2 है, x1 नहीं है, तो x1 0 है, और x1 मैंने 0 रख दिया तो x2 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मैंने 1 रख दिया। और जो हमारा शुद्ध द्रव यहां पर उसका मोलंस x2 है, तो उसका मोलंस कितना है, आंशिक दाब P2 नॉट। ठीक है, जो हमारा दूसरा द्रव है उसका मोलंस कितना है, x2, और उसका जो आंशिक दाब है शुद्ध द्रव का वो है P2 नॉट। ठीक है, अब ऐसे ही दूसरे सिरे पर उधर है हमारा द्रव नंबर 1, शुद्ध द्रव बिल्कुल, और वो कितना है, उसका मोलंस x1 है और आंशिक दाब क्या है, P1 नॉट। ठीक है, अब ये शुद्ध क्या है, पहला है, तो इसका मोलंस क्या है, x1 है, इसके अंदर x2 नहीं है, तो यहां पर x2 0 है। क्या 0 है, x2 0। x2 0 हो गया तो x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। x1 क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, यहां तक क्लियर। और दूसरी बात, अगर x1 0 है, x1 1 है, 0 नहीं, 0 x2 है, तो यहां पर शुद्ध द्रव का
जो हमारा शुद्ध पहला द्रव है उसका आंशिक दाब क्या है? P1 नोट। क्या है? P1 नोट। ठीक है, अब हम इस ग्राफ को दो एंगल से बनाएंगे। एक बात समझेंगे कि यहां पर P2 है। क्या है? P2 है, और क्योंकि शुद्ध अवस्था में है, जब इनको हम मिलाएंगे तो इसका दाब इसकी तरफ जाएगा और इसका दाब इसकी तरफ जाएगा। जब दो द्रव मिलाएंगे हम मिला देंगे। ठीक है, तो एक दूसरे में मिलते हैं, तो ये भी एक दूसरे में मिलेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो दाब है वो P2 है, क्योंकि यहां पर X2 कंप्लीट है। X2 क्या है? कंप्लीट है। अब देखेंगे जैसे ही हम ग्राफ को इधर बढ़ाएंगे P2 घटेगा, क्योंकि X2 घटेगा। X2 है, जो X2 घटेगा इधर की तरफ से, ये घटता है। ठीक है, लेकिन X1 जो है वो बढ़ता है। कैसे? X1 2 है, ये घटता है घटता है घटता है, X2 यहां जाके 0 हो गया। ठीक है, X1 जो है यहां 0 है, ये बढ़ेगा और X1 1 हो गया। ठीक है, जब तो आपका X1 बढ़ेगा, X1 बढ़ेगा, ठीक है, तो उसका दाब भी बढ़ेगा, और X2 घटेगा तो उसका दाब भी घटेगा। तो दाब क्या है इसका? शुद्ध अवस्था में P2 नोट है, और जब ये विलयन में जाएगा ये P2 में चेंज होएगा। किस में चेंज हो जाएगा? P2 में। और भैया P2 आपका घटेगा, घट के 0 हो जाएगा। घट के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि दाब किसके ऊपर है? दाब मोलंस के बराबर है, मोलंस के समानुपाती होता है। अब यहां पर जो लाइन है हमारी ऊपर चढ़ी हुई है, क्यों? यहां पर दाब हाई है, यहां पर दाब हाई है, और यहां पर ग्राफ गिर गया। क्यों? क्योंकि P2 किसके ऊपर? यहां पर हाई है X2 के ऊपर, और गिर क्यों गया? क्योंकि यहां X2 खत्म है। X2 खत्म है तो दाब भी खत्म है। दाब की लाइन है, दाब की लाइन है, यहां पर मोलंस खत्म तो दाब भी खत्म, दाब 0 हो गया। ऐसे ही यहां से देखेंगे P1 नोट है, किसके ऊपर हाई है ये? क्योंकि जो हमारा X1 है, जो मोलंस है वो कितना है? 1 है, हाईएस्ट है। ठीक है, इसलिए जो हमारा P1 नोट है वो भी हाईएस्ट है। अब हम दोनों मिलेंगे, मिलने के बाद क्या होगा? जो P1 नोट है घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, क्योंकि जो P1 नोट है किसके ऊपर P1 नोट है? वो X1 के ऊपर, क्योंकि यहां पर जो हमारा द्रव है, ठीक है, वो अधिकतम मात्रा में है, शुद्ध अवस्था में अधिकतम मात्रा में है, और जब हम इसको इसमें मिला देंगे तो यहां तक आते आते इसका दाब घट जाएगा, और घटते 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 इसका दाब कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, जब 0 हो जाएगा तो ग्राफ बन जाता है हमारा। ठीक है, अब तो हमने ऊपर से बनाया था, अब इसको हम नीचे से बनाते हैं। ठीक है, अब यहां से बनाते हैं। यहां पर देखेंगे X2 घटता है, X1 बढ़ता है। ठीक है, X1 बढ़ता है, इधर को बढ़ेगा, तो इधर कौन सा द्रव का दाब है आपको दिख रहा है? पहले का। किसका है? पहले का। तो जब हम जाएंगे, क्योंकि X2 बढ़ रहा है, X2 घटता है और X1 क्या है? बढ़ता है। अब हम किसकी तरफ जा रहे हैं? ये 1 है और ये 2 है। ठीक है, अब यहां हम 2 पर हैं, 2 पर मतलब यहां पर है, ये घटेगा, 2 तो घटेगा। ठीक है, लेकिन 1 बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा। अब हम 1 की तरफ जा रहे हैं तो 1 बढ़ेगा, बढ़ेगा तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, देखो रट भी सकते हैं इस बात को कि एक लाइन बड़ी सी खींची, एक लाइन छोटी सी खींची और क्रॉस मार दिया। ठीक है, क्रॉस मार दिया, ग्राफ बन गया। लेकिन समझना बहुत जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए है और यहां पर द्रव 2 है। क्या है? 2 है, और 2 घटेगा, 2 घटेगा। ठीक है, और 1 बढ़ता है। अब हमें देखना है हम किसकी ओर जा रहे हैं। हम यहां पर 1 की ओर जा रहे हैं, तो 1 यहां बढ़ता है
1 बढ़ता है तो लाइन ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही यहां से देखेंगे नीचे से, हम किस पे हैं, 1 पे हैं, ठीक है, 1 पूरा है, और किसकी तरफ जा रहे हैं हम, 2 की तरफ जा रहे हैं। जैसे यहां दिख रहा है कि x1 क्या है, 1 है, और यहां क्या है, x1 0 है, तो x1 यहां घटता है जब ये इधर की तरफ जाएगा, और x2 यहां 1 है, x2 बढ़ता है जब ये इधर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो हम x2 की तरफ जाए हैं, x2 की तरफ जा रहे हैं तो बढ़ता है, इसलिए कहा जाता है ये ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो हम 1 की तरफ जा रहे हैं, किसे जा रहे हैं, 1 की तरफ, तो इसका नाम है P1, क्या नाम है, P1 है। और हम 2 की तरफ जा रहे हैं तो इसका नाम है P2, ठीक है। अब इन दोनों को मिला देंगे, मिलाने पर जो लाइन प्राप्त होगी वो होगी P1 प्लस P2, ये हमारा P टोटल होगा। क्या होगा, P टोटल होगा। और यहां पर जो हमारा P2 है वो P2 का हम समीकरण लिख सकते हैं P2 नॉट x2, और ऐसे ही P1 का समीकरण लिख सकते हैं हम P1 बराबर P1 नॉट x1, ठीक है। ये हमारा ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो आप ग्राफ उतार सकते हैं, इसकी लैंग्वेज और लिख देते हैं, जो ग्राफ है उसकी लैंग्वेज देखेंगे। ग्राफ में बिंदु ए पर, ये बिंदु ए है, का मोल अंश जो x1 है वो 0 है, दिख रहा है, तथा द्रव 2 का मोल अंश x2 जो है 1 है, ओके। इसलिए बिंदु ए पर केवल द्रव 2 है, क्योंकि x1 तो 0 है, इसलिए केवल यहां पर द्रव 2 है, द्रव 1 नहीं है, द्रव 1 है ही नहीं। इसलिए इस द्रव का शुद्ध दाब या शुद्ध वाष्प दाब P2 नॉट है। कितना है, P2 नॉट है, ये दिख रहा है। आगे पुनः ग्राफ में बिंदु बी पर, यहां पे आ जाइए, बिंदु बी पर द्रव 1 का मोल अंश, जो द्रव 1 है उसका मोल अंश कितना है, 1 है, तथा द्रव 2 का मोल अंश x2 0 है, x2 0 है। इसलिए बिंदु बी पर केवल द्रव 1 है, क्योंकि x1 बराबर 1 है, x2 है ही नहीं, तो द्रव 1 ही है, 2 नहीं है। केवल द्रव 1 है, द्रव 2 नहीं है, इसलिए शुद्ध द्रव का दाब जो है वो क्या है, P1 नॉट है। कितना है, P1 नॉट है, और ये ग्राफ बन गया, ओके। आज के लिए केवल इतना ही है। वीडियो को आपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।